हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम सीखने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स? सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग के 3 जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दूसरा है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी काफ़ी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के समय ये ध्यान दिया होगा कि कंसिस्टेंसी एक वर्ड आपने सुना होगा। तो व्हाट डज कंसिस्टेंसी मीन्स, ठीक है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आप सोचिए आपका एक बिज़नेस है, आपने एक बिज़नेस तैयार किया। ठीक है, और आपके बिज़नेस में बिज़नेस का ऑनर होता है। ठीक है, ऑनर प्लेन से कहीं जा रहा था और प्लेन में लग गई आग और ऑनर की हो गई डेथ। ठीक है, तो डेथ अगर हो जाती है, ठीक, तो क्या ये बिज़नेस अब बंद हो जाएगा? नहीं, बिज़नेस नहीं बंद होगा। आपको ये बात पता है क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आता है, जो कि ये कहता है कि एक बार अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, इफ़ अ बिज़नेस स्टार्ट, ठीक है, तो वो फोरसीएबल फ्यूचर तक, जब तक आप फोरसीएबल फ्यूचर, अनफोरसीएबल फ्यूचर, जिस फ्यूचर को आप नहीं दे सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उस फ्यूचर तक वो बिज़नेस चलता रहेगा। ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, यही हमारा कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की खास बात यही है, जहाँ पे ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही कहता है बिजनेस विल गो ऑन फॉरएवर, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस के ऑपरेशंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसकी कंपनी लॉ ये कहता है कि उसकी बिज़नेस बंद क्यों होता है, क्योंकि बिज़नेस में अगर लॉ इंटरवीन करेगा तभी बंद होगा, अदरवाइज़ बिज़नेस चलता रहेगा। ऑनर की डेथ हो जाए, ऑनर पागल हो जाए, इंसेन हो जाए, कुछ भी। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है एक्रूअल का। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है एक्रू होना। ठीक है, एक्रू का मतलब इंडिया में दो तरीके से, एक्चुअली नहीं, इंडिया में अकाउंटिंग में दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एक होती है कैश, ठीक है, रुपए में, और दूसरी होती है एक्रूअल। ठीक है, जब भी कोई चीज़ एक्रू होती है, ठीक है, अब एक्रू होने का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, कैश, आपने 1,000 रुपये का सामान खरीदा और 1,000 रुपये पे कर दिए। खरीदा और 1,000 रुपये पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जिस दिन आपने 1,000 पे किया उस दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। सपोज़ आपने ख़रीदा 1 तारीख को पहले साल के और आपने पे किया 5 तारीख को। ठीक है, तो जिस दिन आपको कैश मिलेगा उस दिन का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट में एकदम उल्टा होता है। जिस दिन ट्रांजैक्शन एक्रू होगा, ठीक है, उसी दिन का रिकॉर्ड किया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश मिला या नहीं मिला। तो हमारे यहाँ जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन जिस दिन होगा हम उस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हमें कैश में रिसीव होगा या हम कैश में पे करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि आप
अकाउंटिंग करते वक्त जिस भी रूल्स या मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको आप कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने SLM मेथड का यूज़ किया है डिप्रिशिएशन के लिए, तो हम उसको कॉन्टीन्यूसली ही यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मेथड चेंज करोगे आपका रिज़ल्ट अलग आएगा, और रिज़ल्ट अलग आएगा तो आपकी अकाउंटिंग सही से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी रूल्स और मेथड्स यूज़ किए जाएंगे वो कंसिस्टेंटली किए जाएंगे, ना कि एक साल दूसरा किया और एक साल दूसरा किया। इस तरीके से कोई भी आपका रूल नहीं फॉलो किया जाता है, कंसिस्टेंटली रूल फॉलो किया जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जाएगी जबकि ट्रांजैक्शन ड्यू है, ना कि तब जब वो कैश में रिसीव हो रहा है या कैश में पे किया जा रहा है। और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी रूल्स या मेथड्स अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो एक साथ कंसिस्टेंटली ही यूज़ किए जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ ही यूज़ किए जाएंगे, ना कि बदल बदल के। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है, एक लाइन में मैं अगर आपको वापस से समझा सकूं तो मैं आपको समझाता हूं कि बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो बिज़नेस विल रन, इट विल रन लाइक अ रनर। वो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा। हम कभी भी ये एज्यूम नहीं करते हैं कि बिज़नेस बंद हो जाएगा, नहीं तो हम कभी भी अकाउंटिंग क्यों ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, दैट इज़ इट। आगे ही आपके लिए लेता आऊँगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस। यदि आप MP बोर्ड के छात्र हैं या CG बोर्ड के छात्र हैं या फिर UP बोर्ड के छात्र हैं तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू फॉर दैट।